वाई न्यूज, खबरें भरोसे की। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार जीएसटी ऑडिट के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न की साजिश कर रही है। ये कहना है समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता का। आगरा में एक प्रेस वार्ता के दौरान सपा व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि भाजपा की सरकार में किसान से लेकर व्यापारी तक शोषण का शिकार हो रहा है और अब इस सरकार ने व्यापारियों के उत्पीड़न को लेकर एक नई साजिश तैयार की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी ऑडिट के नाम पर प्रदेश में 1800 व्यापारियों की सूची जारी की गई है और इनमें 60 व्यापारी आगरा के हैं। सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि उन्होंने आगरा में भी पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात की और सरकार द्वारा जारी की गई सूची के बारे में भी चर्चा की। देखिए, समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश के हर जिलों में व्यापारियों के बीच जाकर उनको समाजवादी पार्टी के जोड़ने का काम कर रही है। उसी के तहत आगरे में हम लोग ने आज यहाँ पे कई व्यापारियों से मुलाकात की है। हमारे साथ में प्रदेश सचिव और आगरा मंडल के प्रभारी मनोज गुप्ता जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, हम सब ने कई व्यापारियों से जो मुलाकात की उसका हम लोग को जो उनसे सबसे जो रिएक्शन मिला है वे सब समाजवादी पार्टी के अपनी उम्मीद के रूप में देखते हैं। सब 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार चाहते हैं। कोई नफरत की राजनीति चाहता, सब विकास की राजनीति चाहते हैं। आगरे में जीएसटी के ऑडिट के नाम पे कई व्यापारियों को परेशान करने की एक साजिश की जा रही है, उनका उत्पीड़न की साजिश की जा रही है। उससे व्यापारी बहुत परेशान है। आगरे में जिस तरीके से पर्यटन उद्योग को इस 4 साल में खत्म करने की कोशिश की गई है और व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, उससे भी यहाँ के व्यापारी मुक्ति चाहते हैं। अपराध से यहाँ व्यापारी भयंकर चिंता में है, वो पलायन को मजबूर है। ये सारे व्यापारी आज भाजपा से छुटकारा पाकर अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना चाहते हैं। हर बाजार में हम लोग भाजपा के झूठ और धोखे को उजागर करने के लिए व्यापारी चौपाल लगाएंगे। व्यापारियों को जोड़कर, व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समस्याओं को सुनकर, उनको मेन स्ट्रीम में लाकर समाजवादी पार्टी से जोड़कर उनको मजबूत करने का काम किया जाएगा। इसी के तहत आज हम लोग ने आगरे में यहाँ पे सब व्यापारियों से मुलाकात की और सब व्यापारी अब 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनवाने को संकल्पित हैं और हम लोग से जुड़ना चाहते हैं। कितने व्यापारी हैं आगरा और उत्तर प्रदेश में ऐसे जिनको ये सूची जारी की गई है, जिनकी ऑडिट? ये जो ऑडिट की जो हम लोग की जानकारी है तो लगभग 2 दिन पहले की, तो उसमें अभी 1200 कंपनियों को चिन्हित किया गया है और उसमें आगरे महानगर से अकेले 60 कंपनियां हैं और पूरे ब्रज मंडल की बात करेंगे तो लगभग 150 कंपनियां हैं। उन सबको बिना सोचे समझे ऑडिट में ला दिया गया है। जब ऑनलाइन व्यवस्था जीएसटी में पहले से ही है, जब पहले से ही डीम्ड माना जाता है जीएसटी में, उसके बावजूद अगर आप इस तरीके से उनको ऑडिट के नाम पे उत्पीड़न किया जाएगा तो हम तो इतना ही कहेंगे कि भ्रष्टाचार और व्यापारियों का उत्पीड़न इंस्पेक्टर राज के द्वारा खुद ये भाजपा की सरकार प्रदेश में करवा रही है। सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव मनोज गुप्ता और आगरा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने भी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग अब समझ चुका है कि ये सरकार उनके साथ छल कर रही है, लेकिन व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वर्ष 2022 में व्यापारी वर्ग अखिलेश यादव की सरकार को बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देगा। आगरा से देवेश दीक्षित की रिपोर्ट। देखिए, वर्तमान परिस्थिति में आज पूरे देश और प्रदेश का व्यापारी जिस आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, ये कहीं ना कहीं 2014 में भाजपा की सरकार बनी है तभी से शुरुआत हो गई थी। नोटबंदी और जीएसटी जैसे काले कानूनों ने पूरे देश के तमाम लोगों को बेरोजगार किया, तमाम उद्योग धंधों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन भाजपा की सरकार व्यापारियों के लिए आज कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहती जिससे उनके उद्योग धंधे पुराने उसी धरते पर लौट सके और वो प्रगति और उन्नति के रास्ते पर बढ़ सके। एक हमारे दार्शनिक हुए हैं क्लोटेस, उन्होंने कहा है कि परिवर्तन ही सबसे बड़ा हथियार है। मुझे लगता है कि 2022 का जो चुनाव होगा, पूरे देश का व्यापारी एक मत होकर इस सरकार के खिलाफ बदलकर उत्तर प्रदेश में पुनः अखिलेश यादव की सरकार बनाने का काम करेगा।